नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल RJ18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर एक बहुत ही अहम बड़ी खबर है वो सामने आई है। पंचायती राज चुनाव में जो संतान की बाध्यता थी, 2 संतान तक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते थे, वो बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब 2 से अधिक संतान है वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। 30 साल बदला भैरू सिंह शेखावत सरकार का फैसला है। यानी भैरू सिंह शेखावत ने जो कानून लागू किया था अपने शासनकाल में, उसको बदल दिया गया है। 2 से ज्यादा बच्चों वाले भी लड़ सकेंगे निकाय पंचायत चुनाव संशोधन बिलों को आज कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। अगर आपने अभी तक RJ18 चुनावी खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सपोर्ट करें। प्रदेश में अब 2 से ज्यादा संतान वाले भी पंचायती और शहरी निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। कैबिनेट की बैठक में भैरू सिंह शेखावत सरकार का फैसला 30 साल बाद बदल दिया गया है। इससे निकाय और पंचायती राज की सियासतें बदलेगी। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, कैबिनेट ने राजस्थान पंचायती राज संशोधन बिल और राजस्थान नगर पालिका संशोधन बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इन दोनों संशोधनों के बाद 2 से ज्यादा बच्चों वालों के निकाय चुनाव लड़ने पर लगी रोक हट जाएगी। पटेल ने कहा, दोनों बिल इसी सत्र में पारित होंगे। जिस वक्त ये प्रावधान लागू किए थे उस वक्त जनसंख्या नियंत्रण का मकसद था। यानी जब राजस्थान में 2 संतान वाले ही चुनाव लड़ सकेंगे, उस समय प्रमुख प्रावधान ये था कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, इसलिए अब इस कानूनों में थोड़ी रियायतें दी गई है। 30 साल पुराना फैसला बदला। 1995 में तत्कालीन भैरू सिंह शेखावत सरकार के समय 2 से ज्यादा बच्चों पर निकाय और पंचायती राज चुनाव नहीं लड़ सकने का प्रावधान किया था। उस वक्त पंचायती राज कानून और राजस्थान नगर पालिका कानून में संशोधन करके ये प्रावधान जोड़े गए थे। लेकिन अब 30 साल पुराने इस प्रावधान को बदलने का फैसला हुआ है। 2 से ज्यादा बच्चों वालों को निकाय पंचायती राज चुनाव लड़ने पर पाबंदी हटाने से स्थानीय स्तर की सियासत बदलेगी। 3 बच्चों वाले कई नेता जो चुनाव नहीं लड़ पाते थे, उन्हें मौका मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस में जिलों की बड़ी संख्या में ऐसे नेता हैं। ये मुद्दा पहले वो विधानसभा में भी उठा था। पंचायती राज और शहरी निकाय में चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता हटाने की लंबे समय से मांग चल रही थी। बीजेपी के कई नेताओं और कई सामाजिक संगठनों ने भी सरकार को ज्ञापन देकर 2 बच्चों का प्रावधान बदलने की मांग उठाई थी। विधानसभा में भी कई विधायकों ने इसकी मांग उठाई थी। गहलोत सरकार के दौरान कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने भी 2 संतान की बाध्यता हटाने की मांग उठाई थी। यानी राजस्थान में पहले भी ऐसी मांग है वो की जा चुकी है कि 2 से अधिक संतान वाले चुनाव लड़े, इसके लिए जो बाध्यता वो हटाई जाए। पिछले बजट सत्र में चित्तौड़गढ़ से विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने सरकार से पूछा था कि प्रदेश में 3 संतान होने पर पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते, जबकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ये प्रतिबंध नहीं है। पंचायत चुनाव में इस नियम को हटाया जाए, इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विचार करने पर उनको आश्वासन दिया था। मौजूदा प्रावधान, यानी राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के लिए मौजूदा प्रावधान क्या है? सरकार ने पंचायती राज और नगर पालिका कानूनों में संशोधन करके 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से ज्यादा संतान होने वालों को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया। यानी 27 नवंबर 1995 के बाद अगर जिसके 2 से ज्यादा संतान है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 27 नवंबर 1995 के बाद अगर किसी के तीसरी बच्चा है तो वह पंच, सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख, पार्षद, सभापति, मेयर का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर किसी ने गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ लिया और बाद में साबित हो जाए तो पद चला जाता है और जेल भी होती है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 24 में डिसक्वालीफाई के प्रावधान में इसे जोड़ा गया, यानी एक अयोग्यता है ये। 27 नवंबर 1995 से पहले किसी के चाहे कितने भी बच्चे हो उसे चुनाव लड़ने की छूट है, उस पर बाध्यता लागू नहीं होती है।
27 नवंबर 1995 के पहले से एक बच्चा है, फिर दूसरी बार जुड़वा बच्चे पैदा हो गए तो उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। जुड़वा संतानों को एक ही इकाई माना जाएगा। अगर जुड़वा संतान होती है तो उसे एक ही बच्चा माना जाता है। किसी के 3 बच्चे हैं और एक बच्चा गोद दे दिया है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा, गोद दिए हुए बच्चे को भी गिना जाएगा। इस प्रकार से जो मौजूदा प्रावधान थे उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब 2 से अधिक संतान वाले बच्चे व्यक्ति भी है चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल RJ18 चुनावी खबर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।